आइए ना मम्मी जी। पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। लेकिन पूजा, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से पंडित जी ने कहा है वो विधवा योग, पूजा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए मम्मी जी, आप मुझसे वही कहिए जो आप मुझसे कहना चाहती हैं। मैं तुम्हें क्या कहूं पूजा, लेकिन मेरे पास और कोई सलूशन भी नहीं है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हेमंत और तुम्हारा डिवोर्स हो जाए। पूजा प्लीज प्लीज पूजा, यही कहना चाहती है ना आप? मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं क्या करूं पूजा? मैं जो भी कर रही हूं तुम दोनों के लिए कर रही हूं, तुम दोनों की खुशी के लिए कर रही हूं। और पूजा अगर डिवोर्स हो भी जाए, लेकिन तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी पूजा। ये परिवार तुम्हारा होगा, ये घर तुम्हारा होगा। आप यही समझती है ना मम्मी जी कि हेमंत की जान को मेरी वजह से खतरा है? तो आपको क्या लगता है कि मेरे डिवोर्स पेपर पे साइन करने से वो खतरा टल जाएगा? मम्मी जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि शादी का बंधन एक अटूट बंधन होता है। कहा था ना आपने मम्मी जी? एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मेरे और हेमंत के बीच ये जो पवित्र रिश्ता है वो टूट जाएगा मम्मी जी। बताइए ना मम्मी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखो पूजा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये डिवोर्स ही तुम्हारे लिए और हेमंत के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक मां के जज्बात को शायद तुम समझोगी नहीं। आप सही कह रही हैं मम्मी जी। मैं एक मां के जज्बात को नहीं समझ सकती, लेकिन मम्मी जी मैं वो जज्बात शायद अपने अंदर महसूस करने वाली हूँ। मम्मी जी, मैं उसका क्या करूं जो मेरे पेट में पल रहा है? उसको ये सजा क्यों मिले मम्मी जी? सॉरी पूजा। मासी, वैशाली, what a pleasant surprise. इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? मैंने आपको बताया तो था कि मैं आने वाली हूँ। ओके बाबा, नो सरप्राइज। बस वैसे तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, वो भी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। कहीं मम्मी ने आपसे मेरी शादी का जिक्र तो नहीं किया था ना? है तो उसमें गलत क्या किया? अब जाकर लड़के देखना शुरू करोगी तब 3-4 साल में बात बनेगी कहीं।
मासी, अभी मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वैशाली, हमारे यहाँ तो 19-20 साल में लड़कियों की शादी कर देते हैं, ऐसा रूल है, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। और फिर करियर तो तुम शादी के बाद भी बना सकती हो। अब देखो ना, हमारे घर में आरती बिजनेस संभालती है, गायत्री ने अम्बा भवन शुरू किया है, और बात तो इस उम्र में भी डिजाइनिंग में बिजी है। और मैं कहाँ कहती हूँ कि तुम चट मंगनी और पट ब्याह कर लो। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए, बाद में शादी तो तुम जब चाहो तब कर सकती हो, है ना? प्लीज मासी, मुझे इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी। ओफो, तुम एक बार लड़के को देख तो लो। मासी, बड़ौदा में मम्मी मुझसे यही बात कर करके इरिटेट करती थी, और यहाँ पे आप भी। प्लीज, आई गेट इरिटेटेड। अब मुझसे इस बात पर कोई डिस्कशन मत कीजिए, प्लीज। वैशाली, मेरी बात तो सुनो। अरे हेलो। हेलो। अरे आप रो रही हैं? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे तो कोई भी नहीं है। आई स्वेयर, पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है, बड़ौदा में मम्मी और यहाँ पे मासी, सभी लोग मेरी शादी की बात लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। हेलो, शादी ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? I want to concentrate on my career. तो करियर पे कंसंट्रेट करो, दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन शादी में क्या प्रॉब्लम है? मैं करियर और शादी एक साथ नहीं संभाल सकती। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन आपकी बात क्या कोई समझ नहीं रहा है क्या? पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। I'll tell you what, आप ऐसा करो, ये पहले तो ये आंसू पहुंचो, बिल्कुल स्माइल आनी चाहिए। अभी स्माइल। अभी मैं आपको पानी पिलाऊंगा, प्लेन वाटर फॉर दिस सॉल्टी वाटर। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन। भाभी, मैंने गौतम का एडमिशन बॉम्बे केम्ब्रिज स्कूल में करवाया है। 1 लाख रुपए लगे एडमिशन के लिए। ये देखिए ना। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आरती। हाँ भाभी, आई एम वेरी हैप्पी। भाभी, गौतम के दूध का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ। अच्छा, देखा मिहिर, आरती गौतम का कितना ख्याल रखती है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। गौतम किरण विरानी। तुलसी, आरती ने मेरे नाम के बदले किरण का नाम लगा दिया। मिहिर, आरती और किरण ने गौतम को लीगली अडॉप्ट किया है। लीगली अब गौतम उनका बेटा है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और वैसे भी अगर गौतम के साथ तुम्हारा नाम ना जुड़े, इसका मतलब ये तो नहीं कि गौतम तुम्हारा बेटा नहीं है, या फिर तुम्हारा और गौतम का रिश्ता बदल गया है। तुलसी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने गलत फैसला किया है। मिहिर, जिस फैसले से किसी को खुशी मिले या किसी की जिंदगी संवर जाए, वो फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर कभी अनजाने में हमसे गलती हो भी गई हो, तो उसे अपने दायरे में रहकर हम सुधार भी तो सकते हैं। वैसे भी गौतम तो हम सबकी निगरानी में पल ही रहा है ना। अब चलिए, आप चिंता करना छोड़िए और शोभा को संभालिए। मैं जाके किचन संभालती हूँ। सविता भाभी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए चली आई। बोलो, क्या बात है प्रज्ञा? दरअसल मैं विक्रम के बारे में बात करने आई हूँ। वैशाली के लिए मैंने विक्रम के बारे में ही सोचा था। कहीं प्रज्ञा ये बात तो कहने नहीं आई है? किस सोच में पड़ गई भाभी? हाँ, मैं विक्रम के बारे में सोच रही थी। विक्रम के बारे में? हाँ, अब देखो ना प्रज्ञा, उसकी उम्र शादी के लायक की हो गई है। तो कोई लड़की है तुम्हारी नजर में विक्रम के लिए? सच कहूँ भाभी, मुझे बिल्कुल तुलसी जैसी लड़की लानी है विक्रम के लिए। यूं कहिए तो बिल्कुल तुलसी की परछाई। लो बोलो, तो ऐसी लड़की तो घर में ही है मेरी नजर के सामने। मैं जानती हूँ भाभी, अब किसके बारे में बात कर रही हैं। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें मुझे ही नहीं, विक्रम को भी बहुत पसंद आएगी केसर। बस यही बात करने आई थी आपसे। क्या ख्याल है आपका, कैसा रहेगा ये रिश्ता? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तो फिर बस मैं सीधे जाके विक्रम से बात करती हूँ। विक्रम और केसर की जोड़ी से विक्रम और वैशाली की जोड़ी ज्यादा अच्छी रहेगी प्रज्ञा।